आप ये समझते हो जो बाबा साहब की तस्वीर लेके आ गया ये तो हमारा आदमी है। आज आपको पता लगा आपका आदमी कौन है, कौन आपकी लड़ाई लड़ता है, कौन है। और मुझे शर्म आती है कहने में, और मैं कहना भी जरूर चाहूंगा, हमारा पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी समाज इन्होंने ये आंख बंद कर ली और ये नहीं सोचा कि जिनके पीछे आज खड़े हो रहे वो कल जब हमारे समाज के अधिकारों की बात आएगी तो वो बोलेंगे नहीं बोलेंगे। जिन नेताओं के मुंह से, उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नेता जिनके मुंह से दो शब्द नहीं निकले, गलत तो कह सकते थे, उन परिवारों के लिए न्याय की मांग तो कर सकते थे, उन परिवारों की आवाज तो उठा सकते थे, अब आके उनके साथ तो खड़े हो सकते थे। लेकिन क्योंकि उनका आपसे चुनावी रिश्ता, मैं जिनकी बात कह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। इतने बड़े अपमान में बताओ, इससे बड़ा अपमान हो सकता है क्या? पिछले 20 साल में आपने कोई ऐसी घटना सुनी है क्या? इतनी बड़ी घटना पे जिनके मुंह से दो शब्द नहीं निकले कि भाई इन लोगों ने गलत किया, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, सिर्फ जाति की वजह से कल वो सत्ता में आने के बाद आपके अधिकार दे देंगे। ये बाबा साहब की फोटो लेके कोई आ जाएगा, उससे भरोसा मत करना। आपका भरोसा जब तक चंद्रशेखर के साथ है तभी अन्याय करने वालों को सजा मिलेगी। इससे पहले भी घटना बता क्या तो मंत्री जी को नहीं पता, या मुख्यमंत्री जी को नहीं पता कि 1 लाख रुपए में आजकल मोटरसाइकिल भी नहीं आती, महंगाई उस तरफ चढ़ गई है, ये भी नहीं पता सरकार को। बिल्कुल। और अगर आज तक हमारे हाथ में होती तो क्या तक गुंडा ये घटना कर पाता, बताओ पहले। और अगर कर भी देता तो वो गुंडा तो सजा पाता। अड़ोसी पड़ोसी कई जिलों के लोग गुंडे दिल में घुस जाते हैं कि ऐसी घटना नहीं करनी है, चंद्रशेखर छोड़ेगा नहीं। फिर से एक बार अपनी बात कहने के लिए प्यारे साथियों, आज आपको पता है कि इस पीड़ा की घड़ी में हमें आपके साथ अपने उस परिवार के बीच में आना पड़ा है। आने का कारण भी आप लोग जानते हैं। हम लोग यहाँ शादी में शामिल होने के लिए नहीं आए, हम लोग यहाँ सगाई में शामिल होने के लिए नहीं आए। आज हम यहाँ हमारे परिवार का हुआ है और जिस तरह की तकलीफ में हमारा परिवार है उनके दुख को बांटने के लिए और उनको ये विश्वास दिलाने के लिए कि वो अकेले नहीं है, पूरा समाज और हर वो व्यक्ति जिसके अंदर नैतिकता है, जो न्याय को मानता है, जो इंसानियत के धर्म को मानता है, वो सब लोग उनके साथ हैं। यही संदेश देने के लिए आज हम सब लोग यहाँ आए। प्यारे साथियों, ये ताली बजाने का विषय नहीं है, क्योंकि आप देखो आज मैंने घटना को जाना, जब मैंने घटना को जाना तो मुझे एहसास हुआ कि वो परिवार क्या गुजर रहा है। मैं उन बेटियों से मिला, वो बेटियां खाना नहीं खा रही है, वो पानी तक नहीं पी रही है, उनकी माँ और उनके पिता उनके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, वो बच्चियां आंसू रो रही है। वो आंसू तो देखने में पानी के हैं लेकिन उन आंखों से खून बह रहा है, क्योंकि जिन आंखों में सपने थे बड़े बड़े, आज उन सपनों को कुछ गुंडों ने गुंडागर्दी के जरिए उन सपनों को चकनाचूर कर दिया। मुझे और आज सबको यहाँ पहुँचने में पीड़ा है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आज ये परिवार हम सबकी तरफ देख रहा है कि हम लोग उनका साथ देंगे, तो साथ में आने जाने से नहीं होगा, वो साथ हमें उनका हाथ पकड़ के और कंधे में कंधा मिला के उनका देना है। जब वो अपनी शादी की तारीख रखेंगे तो हमें उस शादी में शामिल होना है, सहयोग भी करना है। सहयोग इसलिए करना है कि उनका बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ। आपने देखा एक पिता अपनी तरफ से
लोन लेके अपनी बेटियों के हाथ में पूरा खाना बना हुआ, पूरी मिठाई बनी हुई, पूरा सामान तैयार और सब कमन दो भाई मेरे। जिन गुंडों की वजह से हुआ वो गुंडे गिरफ्तार तो हो गए हैं, लेकिन जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। अभी परिवार को खतरा है कि जिन गुंडों ने ये घटना की, ऐसा ना हो कल वो जेल से आके उन बच्चियों को या परिवार का जहाँ रिश्ता उनको परेशान करें, या उन लोगों को जिन्होंने कार्रवाई की, क्योंकि उन्होंने धमकियां दी, इसकी जानकारी पुलिस को भी है। तो उन्होंने 2 मांग मुझसे रखी है, उन मांग को मैं पूरा करूंगा। इस बात में मैं आपको बताता हूं। इनकी मांग ये है, पहली तो उनको वो भय के साए में है। हालांकि मैं मानता हूं कि किसी भी जाति में सब लोग बुरे नहीं होते, कुछ ही लोग ऐसे गुंडा तत्व होते हैं जो गांव के संस्कार और बहन बेटियों के सम्मान की परवाह नहीं करते। मैं मानता हूं हर जाति में ऐसे आदमी बहुत बड़ी संख्या में नहीं। अगर सब लोग इतने अन्यायी हो जाएंगे, सब लोग इतने अत्याचारी हो जाएंगे, तो फिर ये प्रकृति जो है, ये जो सृष्टि है, दुनिया चल ही नहीं पाएगी। इसलिए मैं मानता हूँ कि उनकी संख्या कम है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि उनके परिवार ने उनको अच्छे संस्कार नहीं दिए। गांव की बेटी बहन ही होती है, और उनकी लड़ाई अगर कुछ भी थी तो वो परिवार के पुरुष लोगों से लड़ लेते। उन बच्चियों को पीटना नहीं चाहिए था, उनका अपमान नहीं करना चाहिए था, उनके रिश्तेदारों को और बरातियों को नहीं पीटना चाहिए था। ये मानते हैं कि बरात तो मेहमान को भगवान होता है, लेकिन उन्होंने तो पता नहीं कहाँ के संस्कार उनमें है। तो मैं इसकी वजह से पूरे समाज को गलत नहीं मानता। मैं मानता हूँ चंद लोग बुरे हैं, उन्होंने अपराध किया, उनको सजा मिलेगी। लेकिन यहाँ आप लोगों को भी समझना है, मैं कभी कभी आपकी तरफ भी देखता हूँ, कोई भी बाबा साहब की तस्वीर लेके आ जाता है, आप उसको अपना मान के उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। आप ये समझते हो जो बाबा साहब की तस्वीर लेके आ गया ये तो हमारा आदमी है। आज आपको पता लगा आपका आदमी कौन है, कौन आपकी लड़ाई लड़ता है, कौन है? कोई चुनाव के समय बाबा साहब की तस्वीर लेके आ जाता है, नारा लगाता है कि हम भी दलित पिछड़ों के हितैषी हैं और हमारे लोग, और मुझे शर्म आती है कहने में, और मैं कहना भी जरूर चाहूंगा, हमारा पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी समाज जिन्होंने ये आंख बंद कर ली और ये नहीं सोचा कि जिनके पीछे आज खड़े हो रहे वो कल जब हमारे समाज के अधिकारों की बात आएगी तो वो बोलेंगे नहीं बोलेंगे। जिन नेताओं के मुंह से, उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नेता जिनके मुंह से 2 शब्द नहीं निकले, मैं मानता हूं कि आपके अंदर जाति का एक भाव रहा होगा कि भाई जाति के लोग हैं, लेकिन गलत तो कह सकते थे, उन परिवारों के लिए न्याय की मांग तो कर सकते थे, उन परिवारों की आवाज तो उठा सकते थे, अब आके उनके साथ में खड़े हो सकते थे। लेकिन क्योंकि उनका आपसे चुनावी रिश्ता है, मैं जिनकी बात कह रहा हूँ आप समझ गए होंगे, आपसे चुनावी रिश्ता रखना चाहते हैं, वो जो बात करते हैं तमाम नारों के, उनके नारों का सच ये है कि जो आपके आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर सकते, वो कल ताकत में आपके अधिकारों की रक्षा भी नहीं कर सकते। इस बात को आप मेरी जान ले रहे हैं। ये इशारा आप लोगों को समझदारी रखने के लिए कि जिन लोगों ने इतने बड़े अपमान में, बताओ इससे बड़ा अपमान हो सकता है क्या? पिछले 20 साल में आपने कोई ऐसी घटना सुनी है क्या? इतनी बड़ी घटना पे जिनके मुंह से 2 शब्द नहीं निकले कि भाई इन लोगों ने गलत किया, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, सिर्फ जाति की वजह से कल वो सत्ता में आने के बाद आपके अधिकार दे देंगे? मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी, या फिर आपके लिए मरने के लिए भी हमारे आजाद समाज पार्टी के लोग खड़े। आप इस बात को याद रखना, ये बाबा साहब की फोटो लेके कोई आ जाएगा उस पर भरोसा मत करना। आपका भरोसा जब तक चंद्रशेखर के साथ है तभी अन्याय करने वालों को सजा मिलेगी। इससे पहले भी घटना बता गिरफ्तार और घोषणा पे 15 हो गए नहीं हो गए?
भैया मेरा वॉलेट गिर गया, किसी को मिला तो बता दीजिए। यार शांत मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि प्रशासन को इस परिवार की सुन लेनी चाहिए, कैसे सुनिश्चित हो पहली बात, और इनको इनकी सुरक्षा के लिए लाइसेंस दिया जाए। ये परिवार कमजोर परिवार है, कल उनसे जुड़े हुए गुंडे इस परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इस परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखने की जिम्मेदारी प्रशासन की है, सरकार की है। और एक और बात जानो, एक और मजे की बात बताता हूँ, कान खोल के सुनो। देखो, मैं पुलिस का बहुत धन्यवाद दूंगा, पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई, मैं पुलिस से साथों का धन्यवाद दूंगा। लेकिन सोचो कि आपके इतने बड़े नुकसान की कीमत उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या लगाई, आपको पता है? 1 लाख रुपए, ऐसा ही मैंने सुना कि मंत्री जी घोषणा करके गए 1 लाख रुपए। आप मुझे बताओ, क्या तो मंत्री जी को नहीं पता या मुख्यमंत्री जी को नहीं पता कि 1 लाख रुपए में आजकल मोटरसाइकिल भी नहीं आती, महंगाई उस तरफ चढ़ गई है, ये भी नहीं पता सरकार को। बिल्कुल 12-13 साल से 10-11 साल से तो सेंटर में भाजपा के लोग और 6-7वें साल से उत्तर प्रदेश में है, और इनको ये नहीं पता कि महंगाई कहाँ होगी है। 2 बच्चों की शादी के लिए 2 लाख रुपए की मदद। किसी की नेता की गाय भाग जाती तो उसको 2 लाख रुपए का मुआवजा दे देते, प्रशासन लगा देते। और आपकी कीमत क्या लगाते हैं? का फायदा रिकॉर्डिंग में और अपने दिमाग को सुनो, क्या कीमत लगाई तुम्हारी बताओ? क्या था 2 लाख रुपए में एक मकान नहीं बनता, 2 लाख रुपए में गाड़ी नहीं, 2 लाख रुपए ये तुम्हारी हैसियत लगाई भाजपा की सरकार ने। 2 लाख रुपए आ रही है, और अगर आज ताकत हमारे हाथ में होती तो क्या कर गुंडा ये इकट्ठा कर पाता, बताओ पहले? और अगर कर भी देता तो वो गुंडा तो सजा पाता। अड़ोसी पड़ोसी कई जिलों के लोग गुंडे दिल में घुस जाते हैं कि ऐसी घटना नहीं करनी है, चंद्रशेखर छोड़ेगा नहीं। 25-25 लाख रुपए का मुआवजा इन परिवार को दिया जाता और इनकी सुरक्षा पहले दिन सुनिश्चित की जाती, और इनको एक 5 एकड़ का पट्टा दिया जाता कि भाई आप अपने आप को अकेला मत समझना, सरकार आपके साथ खड़ी। लेकिन क्या करें, गूंगी बहरी सरकार आपकी कीमत लगाती है 1 लाख रुपए। सुनो, कितनी कीमत लगाई? जोर से बताओ। भैंस की कीमत भी, भैंस भी 1 लाख रुपए से महंगी आती है। अब हम खत्म करते हैं अपनी मुझे सुन लो। अब आओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। यार यही तो गड़बड़ है। क्या कर रहे हो, क्या चल रहे हो? सरकार में जो कहते हैं वोट दे दो हमारा नारा है, एडीए पता नहीं क्या बताते। और दूसरे कौन है जो 1 लाख रुपए कीमत लगाते हैं? दोनों ही आपके लिए नुकसानदायक है। आपकी रक्षा सुरक्षा संभव होगी तो जब चंद्रशेखर आजाद ताकत में आएगा तभी संभव होगी, और कोई रास्ता नहीं है। तो अपनी सोच को मजबूत रखोगे नहीं रखोगे? क्या इसी अन्याय को सहते रहोगे? बताओ। एक बाबा आए कह रहे जमीन का पट्टा दबा लिया। हमारे दलित नेता चंद्रशेखर आजाद है। अभी पट्टा जो लोग दबाए हैं ना, आप कागज दे दो, वो पट्टा उगल देंगे, आप चिंता मत करो। और जिस दिन ताकत होगी 1 की जगह 2 पट्टे देंगे आपको। आप अपने कागज गाड़ी पहुंचा दो, बाकी हमको छोड़ दो।
भाई तुम तो हट जाओ पीछे यार, मीडिया तो नहीं आने दे रहे यार, इतना बुरा हाल कर रखा है तुम लोगों ने। हटियो हटियो हटो 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 हटियो। हट जा यार, तुम्हारा चक्कर हो रही है यार, क्या आदमी है यार, क्या आदमी है यार। करनी चाहिए। दूसरा, जो लोग नारा लगा के अपना नारा लगाते कहते हैं और हम सबको साथ लेके चलेंगे, उनके नारों का सच ये है कि आज वो जाति की वजह से, मैं तो कह रहा हूँ कोई जाति बुरी नहीं होती, मैं पूरे समाज को नहीं, और वो भी पूरे समाज के ठेकेदार नहीं हो सकते। समाज में बुरे लोग भी हैं, लेकिन एक शब्द नहीं निकाल पाई, इस बात का उदाहरण है कि उनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं, वरना वो घटना के बाद गलत तो कह देते, सपा पीढ़ी की कानून के राज की बात तो कर देते, इस परिवार के आंसू पोंछने की बात तो कर देते, इस परिवार को न्याय दिलाने की बात तो कर देते। कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब उनके नारे खोखले हैं। और सरकार ने क्या किया, 1 लाख रुपए में भैंस नहीं आती। मुख्यमंत्री को नहीं पता 1 लाख रुपए में मोटरसाइकिल भी आज नहीं आती। ये मजाक उड़ाने जैसा है। मुझे इस बात की तकलीफ है कि सरकार ने हमारी पीड़ा को नहीं समझा। मैं मांग करता हूँ कि 25-25 लाख रुपए का मुआवजा इस परिवार को दे, अपना सब कुछ दांव पे लगा के अपने सम्मान की रक्षा और उन बेटों का सम्मान से विवाह करना था। जो इस कानून व्यवस्था का जो बुरा हाल है, जो सरकार की वजह से, जिसके कारण मुझे